प्रीमियम स्पाइक के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में मैंने लास्ट वीडियो में एक सिंपल डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था, मगर आज जो है हम बात करेंगे 3 बैरियर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। 3 बैरियर का मतलब है कि हमारे पास 3 ऐसे बैरियर हैं जिनको पार करने के बाद ही हम ऑप्शन को सेल करेंगे और प्रॉफिट लेंगे या लॉस लेंगे। मतलब हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार वो तभी फिट बैठता है जब 3 बैरियर को वो पार करता है। उसमें से अगर एक भी बैरियर को पार नहीं करेगा तो हम लोग वो ट्रेड नहीं लेंगे। और ये जो है हम वीडियो को छोटा करने के लिए मात्र इसी महीने के 1 तारीख से आपको ये 12 तारीख तक का दिखाते हैं कि कैसा ट्रेड होता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या है, इसके बारे में आपको दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये इसी महीने के 1 तारीख 1 सितंबर 2025 का ये बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। इस चार्ट में जो है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है। इस चार्ट में मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि इस पहले कैंडल के ख़त्म होने पे इसमें एक हम एंकर्ड वीवैप डालेंगे जो ऊपर की ओर हाई रहेगा, नीचे की ओर लो रहेगा। सेटिंग में जाके ऊपर हाई और नीचे लो करना होगा। ये हो गया हमारा पहला बैरियर। सेकंड बैरियर जो है वो है ये 20 मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन, ये दूसरा बैरियर है। अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर रहेगा मार्केट तो हम लोग पुट सेल करेंगे। 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा कॉल सेल करेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा बैरियर। अब ये हो गया हमारा तीसरा बैरियर। ये तीसरा बैरियर क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। ये 2 लाइन हमने खींचे हैं, एक ग्रीन ऊपर, एक रेड नीचे। अब ये क्या है, ये जो 15 मिनट का जो कैंडल है इसका जो क्लोजिंग प्राइस आएगा उसको 0.0009 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आएगा नंबर उसमें उस नंबर को प्लस करके, क्लोजिंग में प्लस करके ऊपर एक लाइन खींचिए और क्लोजिंग को माइनस करके नीचे एक लाइन खींचिए। 2 लाइन हो गए। ये हमारा हो गया तीसरा बैरियर। अगर ये ग्रीन के भी ऊपर रहेगा, ब्लू के भी ऊपर रहेगा और ये जो ऊपर वाला लाइन है इसके भी ऊपर रहेगा, तब हम लोग पुट सेल करेंगे। रेड के भी नीचे रहेगा, ये नीचे वाले लो लाइन का वाइट वाला के नीचे रहेगा और ये ब्लू के भी नीचे रहेगा, तो हम लोग कॉल सेल करेंगे। तो आज पहला दिन 1 तारीख, देखते हैं क्या होता है। पहला कैंडल बना, ये बैरियर बना, ये बैरियर बना, ये देखिए ये पहला बैरियर को ये क्रॉस नहीं किया, सेकंड कैंडल भी क्रॉस नहीं किया, थर्ड भी नहीं। अब नीचे आता है ये मार्केट। जब नीचे आता है तो पहला बैरियर को क्रॉस करता है, सेकंड बैरियर को क्रॉस करता है और ये थर्ड बैरियर को भी क्रॉस करता है। मगर ये एकदम सटा हुआ है तो इस दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। ये दोबारा जब ये क्रॉस किया तो जब ये देखते हैं हम आपको बताते हैं। हाँ, अब ट्रेड क्यों नहीं लिया वो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेंगे तो ये जो कैंडल क्रॉस किया है, इस क्रॉस करने के बाद हम एक इसके लास्ट में एक लाइन खींच लेते हैं। इसको अगर क्रॉस करता है
तो हम ट्रेड लेते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इतना फास्ट मूवमेंट रहा और वापस चले गया कि जब तक हम ट्रेड लेने का सोचे तब तक ये कैंडल जो है इस लाइन के ऊपर चली गई, तो हम ट्रेड नहीं लिए। अब जब ये इसको क्रॉस किया तो यहाँ भी एक ट्रेड बन रहा था, ट्रेड हमको लेना चाहिए था, मगर हम एक लाइन खींचते हैं जैसा इस कैंडल के लास्ट में एक लाइन खींचें, जब इसको ये ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। इसको ये ब्रेक नहीं किया तो ये आज का हमारा ट्रेड नहीं बना और आज बाज़ार यूं ही समाप्त हो गया। 2:45 हो गया। 2:45 के बाद हम लोग ट्रेड लेते नहीं हैं, नॉर्मली 2:30 के बाद ही नहीं लेते हैं। 2:35 2:30 के बाद, मैं तो 2 बजे के बाद ही नहीं लेता हूँ, मगर आपकी इच्छा है। तो आज कोई ट्रेड नहीं बना। अब अगला दिन 2 तारीख को देखते हैं। 2 तारीख को जो है ये ट्रेड बना इस दिन, मगर आपको ट्रेड लेने से पहले एक बात मैं समझा दूं जिसके हिसाब से मैं काम करता हूं। महीने में 21 दिन होते हैं, 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं। 10 दिन हमें ट्रेड मिले कोई दिक्कत नहीं है, मगर 10 दिन में ही हमें इतना प्रॉफिट हो जाना चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो प्रॉफिट में रहे महीने के अंत में, और ज़बरदस्ती का हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमारा क्या है कि मैं समझता हूँ कि हम जो है मर्सिडीज़ का शोरूम खोले हैं, तो मर्सिडीज़ के शोरूम में जो है ग्राहक जो है वो महीने में 1 या 2 ही आता है, मगर जब भी आता है प्रॉफिट दे के जाता है। और परचून की दुकान में देखिए दिन में 100 मतलब ग्राहक आते हैं, मगर बहुत कम प्रॉफिट दे के जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें किसी को इंटरटेन नहीं करना है। 1 ही 2 ट्रेड को इंटरटेन करेंगे, 5 को करेंगे, 10 को करेंगे, मगर जिसको भी हम लोग करेंगे वो हमें प्रॉफिट दे के जाए। ये नहीं कि हर आता जाता कैंडल में ट्रेड ले लें। तो इसलिए हम लोग ये 3 बैरियर लगाए हैं कि मर्सिडीज़ के शोरूम में जो भी आए वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे के जाए और अच्छा ट्रेड दे के जाए। ये नहीं कि हर आता जाता कैंडल में हम लोग ट्रेड ले लें। तो आज का दिन देखते हैं। सेकंड, ये पहला ब्लू को ऊपर है, ट्रेड बन रहा है। ये ग्रीन को भी पार कर दिया, सेकंड बैरियर, ट्रेड बनेगा। ये थर्ड बैरियर को जो है ये क्रॉस करेगा तब ट्रेड बनेगा। थर्ड बैरियर को देखिए ये क्रॉस किया, नेक्स्ट कैंडल ही नीचे बन गया, क्योंकि हम जो है यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे तो इसको क्रॉस नहीं कर रहा, तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा हमारा, नहीं लेंगे हम ट्रेड। अब जो है मार्केट नीचे आया, ये देखिए ये इसको क्रॉस किया, फर्स्ट बैरियर रेड लाइन क्रॉस, ये लो लाइन इसको भी क्रॉस, ब्लू के नीचे है मार्केट, इसको क्रॉस कर दिया। मतलब अब हमें ट्रेड लेने की संभावनाएं हैं और ट्रेड हमारा बन रहा है। 3 बैरियर पार हो गया। तो इस लाइन कैंडल के लास्ट में एक लाइन खींचे, और जैसा ही ये कैंडल के लाइन खींचे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो ये ट्रेड हमारा पंच हुआ था 844 रुपये में। और एक बात आपको बता देते हैं, ये ट्रेड हमने लिया है 1:30 में। दोपहर में 1 बजे के बाद आधा मार्केट ख़त्म हो गया है,
आधा से ज़्यादा। इस समय में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अगर प्रीमियम में 100 रुपये का मुनाफा हो तो 100 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कट जाता है तो कोई बात नहीं, वेट करते हैं, ज़्यादा मिल जाता है तो बहुत अच्छा, मगर उम्मीद कम रहता है, कम ही मिलता है। तो इसीलिए अगर 100 रुपये का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ज़्यादा मुनाफा होगा, मैक्स प्रॉफिट। अब देखिए 844 में हमने ट्रेड पंच किया, एक 15 मिनट का कैंडल, दूसरे 15 मिनट का कैंडल का लो जो है 721 रुपये, मतलब 100 रुपये पार कर गया। और बाज़ार में अब 2 बज रहे हैं, इस समय हमें ट्रेड में 100 रुपये पे, मतलब 744 रुपये पे हमें ऐसे लगा देना चाहिए। मगर अगर नहीं लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ इस पे हम लोग बुक करते हैं तो 4,300 रुपया एक लॉट से हम दूसरा ही दिन कमा लिए हैं। और अगर नहीं लगाते हैं तो 2:45 में हमें ट्रेड ऐसे भी काटना है। 2:45 में 753 रुपये पे ये ट्रेड हमारा कट जाएगा 2:45 पे, और हमें 844 में बेचे हैं, 753 में अपने टाइम के हिसाब से इसको बुक किए हैं। 3,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट हुआ है इसमें। 4,300 भी प्रॉफिट हो सकता था अगर नियम के हिसाब से चलें कि 2:45 में ही ट्रेड काटना है, देखते हैं क्या होता है। उस हिसाब से भी चलने से ये ट्रेड जो है 3,185 रुपये दिया। अब जो है हम लोग अगले दिन की ओर चलते हैं। अगला दिन जो है ये हमारा स्टार्ट हुआ है 3 तारीख को। एक कैंडल बना, पहला बैरियर को ब्रेक किया, दूसरा बैरियर को ब्रेक किया, तीसरा बैरियर को ब्रेक किया। जैसा कि हम बोलते हैं कि यहाँ एक लाइन खींचें, इसको ये कैंडल क्रॉस नहीं किया, नहीं लेंगे ट्रेड। फिर मार्केट नीचे आया, इसको ब्रेक किया, मगर यहाँ पे अगला कैंडल इसको नहीं ब्रेक किया, यहाँ ट्रेड नहीं बनता है हमारा। फिर मार्केट नीचे आया, फिर अगला कैंडल जो है वो इसको ब्रेक नहीं किया, फिर नहीं लेंगे ट्रेड। फिर देखते हैं ये कैंडल जो है इसको ब्रेक किया, फर्स्ट बैरियर, सेकंड बैरियर, थर्ड बैरियर, और एक लाइन खींचे हम, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। इस कैंडल पे जो हमने ट्रेड लिया वो 484 में इसको हम लोग शॉर्ट किए हैं, सेल किए हैं, और 2:45 में 435 में इसको हम काट देते हैं। 1,700 रुपये हमें आज मिले इस ट्रेड से, सेकेंड डे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड डे, तीसरा दिन क्या होता है। तीसरा दिन का जो है हम यहाँ पे लगाते हैं बैरियर एक, दूसरा बैरियर ब्लू लाइन। अब देखिए मार्केट नीचे आया, फर्स्ट बैरियर को क्रॉस किया, सेकंड बैरियर को क्रॉस किया, ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं किया, मतलब तीसरा बैरियर हमारा अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ से वापस जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं इसी दिन ये इस जगह पे एक बैरियर, दो बैरियर और तीसरा बैरियर लाल लाइन तीनों को क्रॉस किया है। इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बनता है। इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, 792 रुपीज़ में इसको सेल किया। एक ही कैंडल में 695 आ गया, क्योंकि हमने ट्रेड लिया था 2 बजे, 1:45 में ट्रेड लिया था, 1:46 में, और 2:15 के पहले ही ये हमें 100 पॉइंट से ऊपर दे रहा था। हम बोले थे कि यहाँ पे हम 100 रुपये जैसे आए
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट अब बंद होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर यहाँ पे लगा देते हैं तो 3400 रुपये के आसपास या 3000 रुपये के आसपास ये हमारा प्रॉफिट। 3000 रुपये तो ऐसे ही बुक हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देख के काटते हैं 3400 रुपया, और अगर रुक गए हम और 2:45 में ये जो ट्रेड कटा हमारा 727 रुपये में, तो 727 में जो ट्रेड कटा था इसमें हमें 2275 रुपये का मुनाफा हुआ। 3400 रुपये भी हो सकता था, 3000 भी हो सकता था। रुक के वेट किए मार्केट क्या करता है और नीचे आएगा कि नहीं, 2200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नियम से चलने से कभी ज़्यादा कभी कम प्रॉफिट होने की संभावना है, मगर जब ज़्यादा प्रॉफिट दिखे 3000 से ज़्यादा एक लॉट पे, तो हमें काट देना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 5 तारीख को। 5 तारीख को भी बैरियर लगाए 3 ठो। सेकंड कैंडल में ही ब्रेक हुआ, और सेकंड कैंडल में जब ब्रेक हुआ तो हम एक दागी यहाँ पे खींच दिए। इसको जैसे ही पार किया, यहाँ पे हमारा तीसरा कैंडल में ट्रेड बना ये 715 रुपये में। पांचवें कैंडल में ही ये 555 रुपये आ गए। जब यहाँ पे आ गया तो हम लोग को बुक कर लेना चाहिए। एक लॉट से आधे घंटे 45 मिनट में अगर आपको 5600 रुपये मिल रहे हैं तो बुक कर लेना चाहिए। और अगर नहीं बुक करते हैं, वेट करते हैं, 12:45 में 5700 रुपया दे रहा था लास्ट, फिर भी अगर रुके रहते हैं, ये देखिए ये हमारा पहला बैरियर और ये ब्लू लाइन ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। 715 में लिए थे, 625 में कटा है, जहाँ पे 5600 रुपये हमें लाभ हो रहे थे, वहाँ पे 3150 रुपये मिले। ठीक है, नियम से चलने से 3000 तो मिले, नुकसान नहीं हुआ है। अब देखते हैं सोमवार 8 तारीख को क्या होता है। सोमवार 8 तारीख को भी हमने बैरियर लगाया। ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा, ये इसको क्रॉस नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, ट्रेड नहीं लिए। ये इसको क्रॉस किया मगर ये ब्लू लाइन के ऊपर है, यहाँ भी ट्रेड नहीं बनता है हमारा। अब जो है ब्लू लाइन नीचे ग्रीन लाइन को ब्रेक किया, ये बैरियर को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। इस कैंडल के ख़त्म होते ही इस ग्रीन कैंडल में 416 रुपये में हमने ये ट्रेड पंच किया। मार्केट देखिए चल रहा है, ये 230 में ये 322 रुपये आ गए। मैं बोला था कि 100 पॉइंट अगर हो जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मार्केट ख़त्म होने का समय अब आ गया है, 2:30 हो रहा है। अगर लगा देते तो 3290 दिख रहा है, 3000 रुपये आपको मिल जाते हैं। और अगर नहीं लगाते हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, लाइव मार्केट में लगता है कभी कभी कि ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। 416 में लिए, 395 में ये बिक गया, 735 रुपये का फ़ायदा हुआ। जहाँ 3000 हो रहे थे वहाँ 735 रुपये हुआ। फिर भी अगर नियम से भी चले हैं तो 700 रुपये हमें मिले हैं। ये मिनिमम प्रॉफिट है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब जो है हम आते हैं 9 तारीख, मंगलवार का दिन है। फिर उसी तरह हम स्टार्ट किए। ये मार्केट नीचे आया, ब्लू लाइन के नीचे है, रेड के नीचे है, बैरियर क्रॉस है। यहाँ पे इस कैंडल पे हमने
एक लाइन खींचा, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया 750 रुपये में, कॉल को सेल कर दिया। यहाँ आया 1400 रुपये मिल रहा था। 3000 जब मिलेगा तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। 1400 मिल रहा है, छोड़ देते हैं। मार्केट जो है हमने ट्रेड लिया 10 बजे के आसपास, 9:45-46 में, और 1:30 बजे जो है ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ब्लू लाइन को क्रॉस कर देता है, टच कर दिया। क्रॉस जैसे ही किया 766, 750 में लिए थे, 766 में इसको बेच दिए हैं। 560 रुपये का नुकसान हुआ है। हमारा टारगेट है जो भी 2:45 में जो भी रकम हमें मिले प्रॉफिट उसे लेना, और अगर 3000 से प्लस चल जाता है तो 3000 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। और लॉस हमारा देखिए कितना हो रहा है, 560 रुपये का। इसको हम लोग बुक कर लेते हैं। आज का दिन ठीक नहीं रहा, 560 रुपये बाज़ार को देने पड़ गए। कभी कभी देने पड़ते हैं, कभी कभी मंथ में ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन लगातार आपका पहला ही 3 दिन जो है स्टॉप लॉस हिट होता है। मगर हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से वो स्टॉप लॉस जो है बहुत ही मिनिमम रहेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहला दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये है अब 10 तारीख का मार्केट। 10 तारीख को जो है पहला बैरियर क्रॉस किया है, सेकंड बैरियर क्रॉस किया है, ब्लू के ऊपर में है। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता है लाइव मार्केट में। यहाँ तो अभी आप देख रहे हैं कि नीचे आ गया। लाइव मार्केट में इस जगह पे ये ट्रेड बनेगा। यहाँ पे हमने 425 रुपये में इसको सेल कर दिया। ये करीबन 10:15 के आसपास, 10 बजे, और 1:15 में मार्केट नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। 425 में लिए, 448 में आके ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। 805 रुपये का आज फिर नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, 2 दिन नुकसान सही। अब आते हैं हम लोग 11 तारीख को। 11 तारीख को भी जो है देखिए क्या होता है। मार्केट खुला और हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। इस कैंडल को पार किया, अगला कैंडल इसको ब्रेक नहीं किया। नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। मगर ये वाला जो कैंडल है, हैमर कैंडल, ये इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। 420 रुपये में यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं, और 1:30 हो रहे हैं। 2:45 में ये जो है आके हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। 420 में लिए हैं, 430 में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 350 रुपये का लॉस हुआ है। तीन दिन लगातार लॉस हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। लास्ट 12 तारीख, अंतिम दिन। आज का दिन देखते हैं क्या होता है। आज का दिन भी ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ मिला। यहाँ पे हमने ये इस कैंडल को जैसे ये ब्रेक किया 384 में हमने शॉर्ट कर दिया। मार्केट कहीं नहीं गया, दिन भर जो है साथ में ही रहा, और 2:45 में 377 रुपये में हमने 245 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गया। चूँकि हम एट द मनी को सेल करते हैं, तो एट द मनी में डीके जो है होता है, बढ़िया होता है जब मार्केट मूव करे, किसी डायरेक्शन में जाए। और अगर एक ही जगह रहता है तो बहुत कम डीके होता है, इसलिए किसी किसी दिन हमें प्रॉफिट कम हुआ है। अब आपको दिखाते हैं क्या है। एक लॉट से बैंक निफ्टी डायरेक्शनल सेलिंग,
प्रॉफिट मिनिमम, अगर नियम कानून से चले कि यहीं पे काटना है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है फिर भी हमें नहीं लेना है, हो सकता और मिल जाए, इस तरह की मन में विचारधारा हो तो ये मिनिमम प्रॉफिट। और नहीं, जो मिल रहा है जब मैक्सिमम दिखे, समझ में आए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, काट देते हैं, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये मैक्सिमम लॉस, देखते हैं क्या होता है। 2 तारीख को मिनिमम प्रॉफिट 3185 रुपये, मैक्सिमम प्रॉफिट 4300 रुपये। 3 तारीख को 1700 मिनिमम प्रॉफिट, 1700 मैक्सिमम प्रॉफिट। 4 तारीख को 2200 मिनिमम प्रॉफिट, 3400 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट। 5 तारीख को 3100 रुपया मिनिमम प्रॉफिट, 5700 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट। 8 तारीख को 735 रुपया मिनिमम प्रॉफिट, 3000 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट। 9 तारीख को 560 रुपये का लॉस, 10 तारीख को 805 रुपये का लॉस, 11 तारीख को 305 रुपये का लॉस, 12 तारीख को 245 रुपये का प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए, 11,290 रुपया मिनिमम प्रॉफिट कमाए हैं, 18,235 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था, लॉस 1715 रुपये। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन 12 दिनों में 9,575 यानी 9,500 रुपये के आसपास नेट प्रॉफिट है मिनिमम। आप नहीं भी चाहेंगे तो इतना मिल जाएगा। अब मैक्सिमम अगर आप अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं तो ये 16,500 रुपये है। तो ये 12 दिन का हमारा ट्रेडिंग रहा और 12 दिन में आप देख सकते हैं 9,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं अगर हमारे स्ट्रैटेजी से काम करते हैं तो। अब मैं एक डिस्क्लेमर आपको बता दूं, ये मेरा अपना ट्रेडिंग का सेटअप है। सभी लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सेटअप शेयर किया है आपसे। मुझे देख के कृपया आप ट्रेड ना करें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, मैं सिर्फ अपना नॉलेज आपको दे रहा हूँ और ये मैं दावा नहीं करता हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा। आप अपने किसी भी एडवाइज़र से बात करके ट्रेड लें, मेरे कहने पे बिल्कुल ट्रेड ना लें। और ये जो भी आपको दिख रहा है ये सारा डाटा वेब पे अवेलेबल है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पर मेरे बोलने पे ट्रेड ना लें। आप इसको बैक टेस्टिंग में दिखा दिया हूँ, फॉरवर्ड टेस्टिंग आप करके देख लीजिए, पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए। फॉरवर्ड टेस्टिंग में अगर आपको सही लगता है आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। धन्यवाद।